अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ सरदार आदिल खान और आप देख रहे हैं कश्मीरी पीपल एंड कश्मीरी डॉग यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि वीडियो में जो न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी वीडियो। रात के 2 बजे का टाइम है इस टाइम वक्त, और अंधेरा ही अंधेरा है। रूम की लाइट ऑन करके मैं सोया उठा हूँ। मुझे कॉल आई थी दोस्त की कि इस तरह रात को आज चीते का हमला हुआ है और उसका डॉग बहुत सारा ज़ख्मी हो गया उसमें, और 15 मिनट तक तकरीबन उस चीते के साथ लड़ता रहे। और अब चीता तो ज़ाहिर बात है, तो कहते हैं कि घर के पास तक उस चीते को नहीं उसने आने दिया, और 15 मिनट तक वो चीते के साथ लड़ता रहे, और फिर वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। और जब तक उसके अंदर सांस था तब तक उसने चीते को अपने करीब नहीं आने दिया, घर के करीब। और आखिर चीता थक हार के उस डॉग के साथ फाइट 15 मिनट करने के बाद भाग के चला गया। तो वो डॉग भी मैं सुबह उठूँगा आपको चल के दिखाऊँगा। उस डॉग के मतलब सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। और ये है जी कश्मीर की ब्रीड, जो बहुत ही दिलेर और वफादारी इस पर ख़त्म हो जाती है। दूसरा हमारा इलाका ऐसा है कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेपर्ड्स, तेंदुए वगैरह का और वुल्फ वगैरह का ख़तरा होता है, तो हमारे इलाके और घर की प्रोटेक्शन के ये ब्रीड सबसे बेस्ट है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई ब्रीड नहीं है जो जितनी ये ब्रीड जो है तो गार्डिंग के लिए बेस्ट है, इसका मुकाबला कर सके। तो सुबह मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके मतलब। हाँ जी व्यूअर्स, तो सीन इस तरह का है कि जैसा कि मैंने रात में आपको बताया था वीडियो में कि इस तरह मेरी कॉल आई हुई थी और चीते का हमला हुआ है, और उसके अंदर जो हमारा एक बहुत ही कीमती जानवर था, बहुत ही ओरिजिनल क्वालिटी में ए क्लास ब्लड लाइन ओरिजिनल कश्मीरी लद्दाखी एकसाया से ताल्लुक़ रखने वाला जो डॉग था, वो 15 मिनट तक उसके साथ मुकाबला करता रहा और बहुत ज़ख्मी हो चुका है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो डॉग भी। आज उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या है कि कैमरा ऑन किया और मैंने कहा जी कि सबसे पहले आपके साथ बात कर लूँ। और वफादारी इस जानवर के ऊपर ख़त्म होती है, यानी कि बाकी ब्रीड्स भी हैं, इवन के मुख्तलिफ गार्ड डॉग ब्रीड्स हैं, तो इस जानवर के ऊपर आके वफा ख़त्म हो जाती है। और ये हाँ, क्योंकि यह कश्मीर की ब्रीड है, और दूसरा ये है कि जिस इलाके के अंदर ये ब्रीड पाई जाती है वहाँ पर जितने भी जंगली जानवर, मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर होते हैं, और ये उन जानवरों से अपने घर को, माल मवेशी को और जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है जब तक इसके अंदर सांस है। हाँ, जब मर जाए तो वो एक अलग बात है, तब कोई चीज़ नुकसान दे सकती है, लेकिन जब तक ये ज़िंदा होता है ये पीछे नहीं हटता। और इसकी दिलेरी के ऊपर और जो है इसकी वफा के ऊपर आके तो इंसान के हाथ खड़े हो जाते हैं। यानी कि बाकी ब्रीड्स भी हैं वफा के लिहाज से, दिलेरी के लिहाज से डॉग ब्रीड, लेकिन इस ब्रीड के मुकाबले की ब्रीड पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और जब शाम होती है तो ये शाम से लेकर सुबह तक अपने टेरिटरी के अंदर किसी चीज़ को इंटर नहीं होने देता। तो चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको आगे के सीन। हाँ जी व्यूअर्स, मैं पहुँच चुका हूँ उस पॉइंट पे, उस जगह के ऊपर जहाँ पर जो है तो उस डॉग की फ़ाइट हुई है लेपर्ड के साथ, चीते के साथ। और वो निशानात भी मैंने देखे हैं, यानी कि काफ़ी इसने मुकाबला किया। और जो डॉग था उसके सर में चीते के टीथ, उसके दांतों के निशानात बहुत अंदर तक गए हुए हैं। और चीते के साथ काफ़ी देर तक लड़ता रहा, क्योंकि वहाँ पर घास जो था और उस घास की कंडीशन भी बहुत ख़राब हुई है, बिल्कुल बिखरा बिखरा, और काफ़ी दूर तक उस चीते के पीछे पीछे वो गया है। तो पहुँच चुका हूँ उस जगह के ऊपर मैं, और फिर डॉग भी दिखाएंगे, उसकी कंडीशन दिखाएंगे आपको, और कि उसकी कंडीशन क्या है अभी। और काफ़ी उसने बहादुरी के साथ मुकाबला किया है चीते का, और बहुत दिलेरी के साथ लड़ा है। यही चीज़, मेन चीज़ यही होती है। और इसीलिए कश्मीरी साया जो डॉग है उसको हम पसंद करते हैं,
कि जब तक ये ज़िंदा होता है तब तक अपनी टेरिटरी के अंदर किसी भी चीज़ को एंटर नहीं होने देता। कोई भी चीज़, चाहे इंसान हो या जंगली जानवर, कोई भी हो। और वो आप देखेंगे आगे चल के, मैं दिखाता हूँ आपको डॉग की कंडीशन, आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई क्यों जब तक वो ज़िंदा था उसने चीते का एक कदम भी आगे तक नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि चीता थक हार के 15 मिनट तक इसके साथ फाइट करता रहा, और जब बहुत थक हार गया तब उसने अपने कदम पीछे की तरफ वापस किए। अब सीन ये था कि डॉग ने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही बहादुरी, जहाँ तक उसकी दाद दी जा सके उसकी बहादुरी की उतनी कम है कि उसने फ़ाइट की। लेकिन ये है कि वो चीता था और ये डॉग था, और फिर भी इसने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया और उसके साथ फ़ाइट की और उसको आगे नहीं आने दिया। और जो है तो आखिरकार चीता भागने पे मजबूर हुआ। लेकिन चीता भी ज़ख्मी हुआ होगा। अब चीता हमारे सामने तो है नहीं कि उसकी वीडियो शूट कर सकें, लेकिन यह है कि डॉग वापस उसने काफ़ी ज़ख्मी किया हुआ है। और चल के दिखाते हैं आपको आगे का सीन, आए चलते हैं जी नाज़रीन। तो वो देख सकते हैं उस पिछले इलाके से चीते के साथ डॉग जो था हमारा कश्मीरी सयाक लद्दाखी ब्रीड से बिलोंग करता था, लड़ता हुआ आया बड़ी बहादुरी के साथ उस ऊपर वाले इलाके से लड़ता लड़ता, और यहाँ अंदर तक चीता के साथ आया इस अंदर इलाके के अंदर। और इधर अंदर अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे कांटे और मुश्किल रास्ता है। तो इधर अंदर तक आया और यहाँ अंदर पे उसकी फ़ाइट चलती रही तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकौल मेरे दोस्त के। तो 15-20 मिनट तक उसके साथ बहुत जवामर्दी के साथ जो है तो चीते का मुकाबला किया डॉग ने। और बिलाहर चीता जो था वो वापस यहाँ से पीछे गया और यहाँ से आगे घर की तरफ नहीं जा सका। तो फिर यहाँ से डॉग वापस अपने घर गया, और जो डॉग की कंडीशन है वो भी आपको दिखाते हैं। और डॉग जो है तो खून में लथपथ था, उसका सर के ऊपर चीते के पूरे टीथ किए हुए थे, उसके पंजे ज़ख्मी किए हुए थे उसने, और उस गर्दन के पास जबड़ा भी उसका काफ़ी सारा ब्रेक किया हुआ था। तो सीन कुछ ये हैं और दिखाते हैं जी आपको आगे के सीन। तो चल के डॉग भी दिखाते हैं आपको व्यूअर्स। तो ये देख सकते हैं आप निशानात जहाँ पर डॉग और चीता आपस में लड़ते रहे। फिर आगे चल के आपको आगे का सीन भी दिखाते हैं। वो वहाँ पर आप वहाँ से घसीटने की किसी चीज़ के निशान हैं, फ़ाइट होती रही उन दोनों के दरमियान। यहाँ पे भी दोस्त मेरा बता रहा था कि अब तो बारिश वगैरह हो गई है, लेकिन उसने बताया है कि यहाँ पर ब्लड के ट्रेसेस भी मिले हैं। बारिश सुबह के टाइम बारिश हुई है, तो ब्लड के ट्रेसेस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे घास में, ये देख सकते हैं आप निशानात। और उसने बताया कि यहाँ पे ब्लड के ट्रेसेस मिले थे उस टाइम जब सुबह के टाइम वो आया था। आगे चलते हैं, आगे के भी हालात, आगे की भी आपको सीन दिखाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा घास और बहुत ख़तरनाक जो है तो जगह है, और तकरीबन 3-3 फुट तक घास ऊपर हुआ है। और देख सकते हैं आप वो वहाँ अंदर भी उस बकौल मेरे दोस्त के इधर अंदर जो है तो वो घसीटने के निशानात थे। और वो उधर पिछले साइड से जो है तो डॉग उसके साथ लड़ता लड़ता आया, और यहाँ पे भी उनकी फ़ाइट वगैरह चलती रही काफ़ी देर। और फिर यहाँ से उसको अंदर लेके चला गया, उसके साथ गया उस अंदर झाड़ियों के अंदर जो मैंने दिखाई हैं आपको, वहाँ पर उनकी फ़ाइट हुई। तो अब चलते हैं और आगे का सीन, आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। और बहुत ही ख़तरनाक एरिया है यहाँ पर, लेपर्ड और वुल्फ वगैरह का ख़तरा जो है तो वो रहता है। दिन को भी इवन के बाज़ नज़र आ जाता है वुल्फ वगैरह। जाते जाते दिखाता चलूँ मैं आपको कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी इनकी घसीटने के निशानात ये सामने नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से वो ऊपर मैन झाड़ियों में उसको साथ डॉग गया है उन बड़ी झाड़ियों में, और वहाँ पे जाकर उनकी फ़ाइट हुई है। और जो डॉग था वो बकौल मेरे दोस्त के 15 मिनट तक लड़ता रहा, और दोस्त भी फिर गया अंदर से। उसने टॉर्च वगैरह भी लाई है, लेकिन जब टॉर्च वगैरह लाई है तो वो कहता है कि लेपर्ड जो चीता था वो भाग गया था, और वो काफ़ी दूर से आया है डॉग की आवाज़ के ऊपर, क्योंकि डॉग पहले उसके साथ पहले किसी चीज़ को भौंक रहा था बकौल उसके। और फिर जो है तो वो
किसी के साथ लड़ता 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 इधर तक आया है। तो बाद में फिर वो जब टॉर्च वगैरह लेके आया तो उस टाइम उसने देखा कि डॉग यहाँ पे नहीं था, वापस घर चला गया था। और जब घर जाके कंडीशन देखी है तो वो काफ़ी खून के अंदर लथपथ था। ये हैं जी सीन। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये है जी हमारा डॉग, और कंडीशन देख सकते हैं आप इसकी, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, क्योंकि रात पूरी इससे जो है तो ब्लड निकलता रहा। यहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह तो दी है, लेकिन उस टाइम रात के उस टाइम कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं था अवेलेबल, तो सुबह ही इसके डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, लेकिन इसकी कंडीशन बड़ी वीक हुई है, देख सकते हैं आप। ये इसकी कंडीशन है जी, बहुत वीक। चलें क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं कि ये बेहतर हो जाए। बहुत ही बहुत अला क्वालिटी में था। इसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के। इसके बोलने की बहुत अफसोस है, लेकिन इसे कहते हैं दिलेरी। वो तो अपनी जान दे दी, लेकिन अपने मालिक को अपने टेरिटरी और अपने घर की हदूद के अंदर किसी चीज़ को एंटर नहीं होने दिया।